अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शादियों वाला जो पालक गोश्त होता है वो उसकी रेसिपी दे रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह मेरे पास 1 किलो पालक है, इसे मैंने धो लिया है और ऊपर से इसकी कटिंग कर दी है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर आटा है, ये इसके मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। कसूरी मेथी है 1 कप, 3-4 हरी मिर्चें और 2 बादियान के फूल। ऑयल जाएगा और इसके अंदर दूध जाएगा, 1 से 1.5 गिलास दूध इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें बीफ के लिए गोश्त के लिए सामान चाहिए, मैं इसे बीफ में बना रही हूँ, आप चाहे मटन में बनाएं, चिकन में बनाएं, टोटली अप टू यू। 1 किलो मेरे पास बीफ है, 4 प्याजे हैं, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च टू टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, 4 टमाटोज थे, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 स्मॉल कार्डमम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पालक को जो है स्टीम में के लिए रख देंगे। एक पॉट में मैं इस पालक डालूंगी, काट के मैं नहीं डाल रही, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं और साबुत भी। मैं इसी तरह इसके अंदर डाल दूंगी। एक किलो पालक है, इसी तरह इसे साफ करके धो लिया है मैंने। और ये जो 3-4 हरी मिर्चें थी वो सड़ जाएंगी इसके, इनकी डंठल आप तोड़ के आप ये भी इसके साथ ही इसे स्टीम के लिए रख दें। ढक्कन हम नहीं ढकेंगे और मैं इसे इस तरह पे रख दूंगी। स्टीम होने के लिए थोड़ी ही देर में ये जो ही ये सॉफ्ट होगी नीचे हो जाएगी और जब गल जाएगी तो हम इसे पीसेंगे। जितनी देर में पालक हो रही है हम यहाँ गोश्त चढ़ा देते हैं। ये प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ, इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, प्याज जाएगी और मैं इसे हल्का सा फ्राई करूंगी, जस्ट सोते। तो इसे मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ। आप चाहें तो सारी चीज़ें इकट्ठी भी डालकर गोश्त चढ़ा सकते हैं, जिससे हम सारे मसाले गोश्त में डालकर विसल दे देते हैं, आप उसी तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये हल्का सा प्याज फ्राई करके करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज हमारी सौते हो चुकी है। इसे हमने बस हल्का सा मैंने इसे सौते किया, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने जो बीफ लिया था, आप चाहे चिकन ले लें, मटन ले लें, आप वो डाल दीजिए। साथ ही इसके अंदर 1 क्यूब जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून के बराबर ही होता है, इसे डालकर मैं इसे मिक्स करूँगी। हमने इसे इतना जो है पकाना है तेज़ आंच पर कि जो गोश्त की जो रंगत है वो वाइट हो जाए। तो हमने इस वक्त तक इसे कुक करना है, लेकिन हमने हाई हीट पे इसे कुक करना है। इसी स्टेज पर इसका कलर चेंज हो जाए, मैंने सारे स्पाइसेस डालकर विसल के लिए रख दूँगी। टोमेटो, कोरिएंडर पाउडर 1-2 टीस्पून, इसके अंदर मैं ज़ीरा भी डालूंगी 2 टीस्पून, ग्रीन कार्डमम अभी हम नहीं डालेंगे, वो एंड में जब हम चुनाई करेंगे इसकी तब हम डालेंगे। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून फ्लेवर, रेड चिली पाउडर मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी, सॉल्ट टू टेस्ट। तमाम स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकाना है कि गोश्त गल जाए। आप चाहें इसे विदाउट जो है विसल भी पका सकते हैं देगची में डालकर, लेकिन इस तरह ये जल्दी सा बन जाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर 20 मिनट्स के लिए मैं विसल दूँगी।
नाज़रीन, जो गोश्त मैंने पकने के लिए रखा था वो रेडी हो चुका है। इसे मैंने जो है आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है। यहाँ पर मैंने ये जो इलायचीज़ ग्रीन कार्डमम रखी थी तोड़ के, वो मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही में इसके गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून डाल दूँगी। इसकी रेसिपी ये मेरा होममेड ही है और मैंने इसे जो है इसकी रेसिपी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसे डालकर मैं बस इसे मिक्स करूँगी। ये पालक मेरी जो है वो गल चुकी है, ये देखें। बस हमने इतना ही इसे कुक करना है। हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, इसे ग्राइंड करूँगी। आफ्टर 5 मिनट्स थोड़ा सा कूल डाउन हो गया। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर में पालक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। यहाँ मैं इसके अंदर ये जो मैंने बादियान के फूल रखे थे, ये दो बादियान के फूल, इनमें से मैं एक इसके अंदर अभी डालकर साथ ही ग्राइंड कर दूंगी। पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि सॉफ्ट है, जल्दी हो जाएगी। ये पालक ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं इसे जो है एक पॉट में निकाल लेती हूँ। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जिस पैन में मैंने पालक उबाली थी, उसी पैन में मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं जो एक बादियान का फूल मैंने बचाया हुआ था, वो इसके अंदर चला जाएगा। कसूरी मेथी 1 कप चली जाएगी। अगर आप, ये मेरी होममेड मैंने खुद ही जो है प्रिजर्व की हुई है। अगर आपने बाजार की किसी डब्बे की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आप उसे अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा, वरना आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 ग्लास जो है ये मिल्क का ऐड करूँगी और इसे मैं हल्के आंच पर पकाऊंगी। इसके अंदर हम कोई वाटर नहीं डालेंगे। जो मिल्क मैंने डाला है इसी में इसे मैं भूनूंगी। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसका। पालक मैंने तकरीबन 30 मिनट से पकाया है। इसका जो जितना भी लिक्विड था वो ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, 1/4 कप। इसे मिक्स करेंगे। थर्टी टू 45 मिनट्स लगते हैं इस पालक को पकने में। यानी जब आप दूध डालें, यहाँ दूध डालें तो उसके बाद 30 टू 45 मिनट से हल्की हीट पर हमें पकाना है, बहुत हाई हीट पे नहीं, मीडियम टू लो हीट पे। तो यहाँ पर मैंने जो आटा रखा हुआ था, इसकी मैं 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी और इसे मिक्स करूँगी ताकि इसके लम्प्स ना बने। एक बड़ा अच्छा जो है टेक्सचर आता है, क्रीमी टेक्सचर। आटा डालने के बाद हमने इसे कंटिन्यूसली जो है वो चम्मच चलाना है ताकि नीचे लगे ना, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो आटा जो है नीचे लग जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थिक होगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पहले मैंने डाला था और 1 टीस्पून मैंने अब मज़ीद और आटा डाला है इसके अंदर। एकदम ही हम ये सारा आटा नहीं डालेंगे, हम टेक्सचर देख कर इसके अंदर ऐड करते हैं, वरना क्योंकि आटा डालने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता है। तो यहाँ मज़ीद मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालूँगी। इस पूरे मिक्सचर में जो है तकरीबन 1 कप भर के ऑयल इसके अंदर गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड मज़ीद और कर देंगे और इसे जो है पकाते रहेंगे। इतना हमने इसे कुक करना है कि इसका टेक्सचर जो है वो थिक हो जाए। और आपको यहाँ पर बबल्स से नज़र आ रहे होंगे, ये अभी तैयारी के ऊपर ही है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। जो गोश्त मैंने रेडी किया था वो मैंने एक बॉल में ये निकाल दिया है। अब इसको जो है मैं इसके अंदर जो पालक है हमारी उसके अंदर मैं ऐड करूँगी।
इस तरह कोर्स इसका ग्रीन कलर सारा ये इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसे मिक्स करूँगी। इस स्टेज पर 1-2 मिनट इसे पकाएंगे, उसके अंदर फिर हम नमक वगैरह हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे 1-2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। कि मैंने 2 से 3 मिनट इसे रखा है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है। घी भी जो डाला था वो भी ऊपर आ गया। इसे अब मैं मिक्स करूँगी। अब ये रेडी है और मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये हमारी पालक गोश्त रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाज़ कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फुल रिटर्न रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।